तो दोस्तों आज हम इस तरह के क्वेश्चन का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो 12x² और ये लास्ट 12x² को और 1 को दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो इधर हम साइड में रख लेते हैं रफ करने के लिए। तो 12x² और +1 इसको और इसको ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 12x² ही होगा, 12x² ही होगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने में -7 आना चाहिए। हम इस संख्या को 12x² को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने में -7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका पहाड़ा में 12 आता है देखते हैं। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, अगर इसको गुना करते हैं तो, और 3 चौका 12 यही हो गया, और 12 एका 12, 12 एका 12, और 6 दूनी 12, 6 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो इसका कितना ये फैक्टर है, ये फैक्टर निकल के आया है। ठीक है, इसको ऐसा तोड़े 4 तिया 12 या फिर 3 चौका 12, दोनों में 12 आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इसको जोड़ने से या फिर घटाने पर मेरा कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। यहाँ पे इसको या फिर इसको या फिर तीनों में से किसी एक को जोड़ने या फिर घटाने में क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 3 है, तो 4 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, एकदम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे -7 बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -7 बोला है तो ऐसा 4 माइनस में और माइनस में 3 कर देंगे। तो ये दोनों -4 और -3 को अगर हम जोड़ते हैं तो -7 आ रहा है जी, एकदम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर x भी रहेगा, तो -4x और -3x को जोड़ रहे हैं तो -7x हो जाएगा। और अगर इसको अगर हम गुना करेंगे 4 तिया 12, तो 4x × 3x बराबर 12x² हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इसको उठा के, क्योंकि इसका बराबर -7x हो रहा है तो इसके जगह में इसको लिख देंगे। तो हम यहाँ पे जो है वही लिखेंगे 12x², उसके बाद -4x, फिर -3x, यहाँ पे +1 तो +1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम आप विस्तार से समझ जाइएगा, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और छोड़ के जाना नहीं है। ठीक है, आप पूरा वीडियो को देखिए और समझ में नहीं आएगा तब हमको बोलिएगा। ये हम तो लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना, 1 2 3 4, टोटल 4 पद हो गए हैं। अब इसको हम जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 जोड़ा और यहाँ से 1 जोड़ा। ठीक है, 2 पद कर करके हम जोड़ा लगा दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉमन ले सकते हैं। 12 और 4 में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 12 और 4 में हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉमन 4 ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं, 4। यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x है, यहाँ 2x है और यहाँ पे 1x है, तो x को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो x को भी कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 4x, उसके बाद 4 का टेबल हम 3 बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ जा रहा है। ठीक है, तो 4 तो 3 बार पढ़ रहे हैं इसलिए 3, और x² यहाँ पे लाए हैं तो 1x यहाँ पे होगा ना। तो अगर 4x को 3x से गुना करेंगे तो 12x² आ रहा है, 4x को 3x से गुना करेंगे तो 12x² आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का माइनस, यहाँ पे 4x है और उसको हम यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो कितना यहाँ पे लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 3x + 1 में कॉमन क्या है, 3x + 1 में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, 1 लिए। अब 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 3x आएगा, तो 1 को अगर हम 3x से गुना करेंगे तो 3x ही आएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या का साइन लगेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 1 यहाँ पे है तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना तक। लेकिन देखिए यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों क्या है,
समान है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 दोनों अगर बराबर आया तो आप समझ जाइए कि मेरा जो गुणनखंड है वो सही है, और नहीं आएगा तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों समान है तो इसको कॉमन लेंगे, मतलब एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार लिखेंगे 3x माइनस 1, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जो बाहर में है उसको एक बार ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, ठीक है। तो बाहर में कौन है, 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 ये मेरा 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इसका गुणनखंड निकल के आया। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।